आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको जल्दी डिलीवरी होने वाला है तो आपका हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा चैनल को हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँचे। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो जो मेटर्निटी टाइम पे हम लोगों का हॉस्पिटल में जब डिलीवरी होता है तो बच्चा डिलीवरी होने के बाद हम लोगों को जो नॉर्मली जो ब्लीडिंग तो हम लोगों का स्टार्ट हो ही जाता है। तो वो ब्लीडिंग ना नॉर्मल ब्लीडिंग से बहुत ही अलग होता है। नॉर्मल हम लोगों का महीने में जो पीरियड्स होता है उस टाइम पे जो हमारा ब्लीडिंग होता है उससे बहुत ही अलग होता है। और ये इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है ताकि वो जो नॉर्मल हम लोगों का जो सैनिटरी पैड है ना उसमें बहुत बार बार चेंज करना पड़ता है। और वो डिलीवरी के टाइम पे अगर आप सीज़र हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी जो भी हो तो फिर आपको बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि बार बार उस टाइम पे आपका तबीयत इतना मतलब आप कंफर्टेबल भी नहीं रहते हो कि बार बार जाके आप पैड को चेंज करें, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए तो आपको मेटर्निटी पैड होना खरीदना ज़रूरी है। ठीक है, ये मेटर्निटी जो पैड है ये नॉर्मल हम लोगों का जो सैनिटरी पैड है उससे काफ़ी ज़्यादा तक अलग है। मैं आपको एक ठो शेयर करके दिखाती हूँ। ये है ये न्यू मॉम का है। ठीक है, ये न्यू मॉम का है और इसमें एक पैकेट में 5 पैड मिलता है। ठीक है, 5 मेटर्निटी पैड मिलता है। ये सैनिटरी पैड से बहुत ही डिफरेंट है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साइज़ में। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़ा है। ठीक है, और ये काफ़ी थिकनेस भी इसका बहुत ज़्यादा है नॉर्मल पैड से। ठीक है, ये अगर आप एक ठो यूज़ करोगे तो आपको पूरा दिन का ही काम चल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये न्यू मॉम का है। ये बहुत ही मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, इसमें अगर आप एक यूज़ करोगे तो आपको पूरा दिन भर चल जाएगा, मतलब चेंज करने का और ज़रूरत नहीं होगा, एक दिन में एक काफ़ी है। और ये आपका साइज़ भी बहुत सारे साइज़ में आता है। आपका 3 साइज़ में आता है, मैं बता देती हूँ। 2 साइज़ में आता है, सॉरी। एक मैक्सी साइज़ में आता है। ठीक है, और एक मीडी पैड साइज़ में आता है। एक मैक्सी होता है, एक मीडी होता है। मीडी जो है उसका जो सोप करने का जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी जो है वो है आपका 450 ml। और जो मैक्सी पैड है उसका जो सो एब्जॉर्ब कैपेसिटी है वो है आपका 850 ml। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से इसको खरीदना पड़ेगा आपको, मतलब आप आपके हिसाब से, आप जैसे कि पैंटी जो पहनते हो उसी के हिसाब से आपको ख़रीदना पड़ेगा। और एक बात ये जो है, ये पैड आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इसका थिकनेस भी ज़्यादा है और इस साइज़ में भी बहुत ही बड़ा है। तो ये नॉर्मल पैंटी में ये ठीक से अटैच नहीं होगा, तो इसके लिए आपको और एक चीज़ खरीदना होगा, वो है मैं बता देती हूँ। ये जो है ये है न्यू मॉम का, ये भी न्यू मॉम का ही है और ये है डिस्पोजेबल पैड फिक्सर। ओके, ये सब आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं भी ये खुद अमेज़ॉन से ही खरीदी हूँ और ये सब आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। ये थोड़ा सा पैंटी का साइज़ है। ये यूज़ एंड थ्रो है क्योंकि हॉस्पिटल में आपको वो धोने का या फिर नॉर्मल जो पैंटी है वो धोने के लिए भी आपको वक्त नहीं मिलेगा और कौन धोएगा। तो इससे अच्छा है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है और ये एकदम स्ट्रेचेबल है। ठीक है, और ये भी एक पैकेट में 5 मिलता है। ठीक है, और ये जो पैड है इसके साथ बहुत ही अच्छा से अटैच हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये है पैड फिक्सर। ओके, इसको आप खरीद सकते हो
ये भी आपको साइज़ में मिलता है, स्मॉल साइज़, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल तक भी मिलता है। ठीक है, ये आपको आपका जो साइज़ आप पैंटी का साइज़ पहनते हो उसी के हिसाब से आपको ये खरीदना होगा। तो ये चला गया 2 नंबर। और क्या ज़रूरी है, और एक तो चीज़ जो ज़रूरी है वो है डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड। ठीक है, क्योंकि आपको डिलीवरी के बाद, आपको नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपको सी सेक्शन डिलीवरी हो, आपको बेबी डिलीवरी होने के बाद आपको ब्रेस्ट से जो मिल्क वो निकलता है उसमें क्या हो जाता है कि हमारा जो कपड़ा है वो गीला हो जाता है, और वो नॉर्मल पानी भी नहीं है और वो मिल्क है, थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको ख़रीदना चाहिए। ये हमारा है लव लैब का है और ये भी हम अमेज़ोन से ही ख़रीदे हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है और ये बहुत ही आपको, हम आपको एक दिखा देते हैं। ये ऐसा नॉर्मल मिलता है। ठीक है, एक एक पीस करके मिलता है। इसमें आपको रहता है 36 पीसेस पैड। ठीक है, 36 पीसेस पैड रहता है। और ये आपको उस टाइम पे आपको एक बात बता देती हूँ, ये पैड लगाने के लिए आपको ब्रा पहनना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं तो मैटरनिटी ब्रा भी पहन सकते हैं, अगर आप मैटरनिटी ब्रा नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रा भी पहन सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग पैड यूज़ करते हैं वैसे ही उसको यूज़ करना है। ठीक है, एक एक पैकेट में एक ही रहता है, 36 सिंगल पीसेस है इसमें। तो इसको आपको लगवाना है और ये यूज़ एंड थ्रो है, इस रीयूजेबल नहीं है, ये यूज़ एंड थ्रो है। ये आपको यूज़ करने के बाद आपको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये रहा 3 नंबर का ज़रूर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। और इसके बाद मैं आपको जो बताऊँगी वो है ये ये भी हम ख़रीदे हैं वो अमेज़न से, और ये बेबी वाइप्स है। ठीक है, ये तो बेबी के लिए बहुत ही ज़रूरत है उस टाइम पे, और आपके लिए भी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको बार बार मुंह धोना ये सब करना तो ज़रूरत पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये अगर आप वाइप्स आपके पास रखते हैं तो आप मुंह को आप क्लीन कर सकते हैं, हाथ को थोड़ा सा फ्रेश कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको हॉस्पिटल बैग में होना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत। और एक बात मैं बता देती हूँ, और जो नॉर्मली हम लोगों को बैग में होना ही चाहिए वो होता है एक कंघी, वो आपको होना ही चाहिए आपकी बैग में, और क्लैचर आपको लेना है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो होता है वो आपको क्लैचर आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि क्लैचर नहीं होगा तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ोगे, क्योंकि बाल बांधना उतना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो क्लैचर आपके पास होना ज़रूरी है, 2-3 तो क्लैचर आप आपके बैग में रख दीजिएगा। और उसके साथ मैं बोलूँगी कि एक सैनिटाइज़र भी आप आपके साथ रखिए, क्योंकि बच्चों को बार बार आपको पकड़ना है या फिर बच्चे के साथ आप रहेंगे तो आप हाथ को बार बार सैनिटाइज भी कीजिए। और मैं मेरे खुद के लिए एक लिप बाम भी हम साथ में रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्रेश होने का भी ज़रूरत है ना, थोड़ा सा आप कंघी करके अगर मुंह को वो बेबी वाइप से फ्रेश करके अगर थोड़ा सा लिप बाम लगाओगे तो थोड़ा सा आपका फ्रेश फील होगा। और मेरा तो बहुत सर दर्द करता है, अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम है तो ये बाम जो हेड पे लगाता है अमृतंजन का, ये बाम भी मैं मेरे पास रख देती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही सर दुखता है, तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आपके बैग में होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके अलावा आप आपके पास एक तो टॉवेल भी रख दीजिएगा। ठीक है, जो अगर आपको हैंकी वगैरह एक तो हैंग टॉवेल अगर नहीं भी रख सकते हैं रखेंगे तो थोड़ा 1-2 ठो हैंकी आपके पास रख दीजिएगा, ये भी आपको काम में आएगा। और आपको और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो आफ्टर डिलीवरी ना बहुत हम लोगों का वो बहुत ठंड लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आप आपके बैग में अगर कोई एक स्टोल या फिर आप कुछ भी कुछ रख देंगे
टॉवल वगैरह कुछ या फिर कुछ भी, मतलब स्टॉल हो या फिर चादर हो या कुछ भी रख दोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही काम पे आएगा उस टाइम पे। और बाकी यही हमारा आज का वीडियो था। तो यही वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा शायद आपके लिए, जो लोगों का डिलीवरी होने वाला है उन लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आप हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये हेल्पफुल हो। तो आज के लिए बाय, टाटा।